पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आज आप नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्ट मेरे दोपहर के 2 बजे से हो रही है और ब्लॉग के स्टार्ट मेरे जंगल से हो रही है। और मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और आज आए हैं हम अपने ससुराल वाले जंगल में। तो पाली साइड दिख रहा होगा, वो है उधर साइड है कोड़ा, जो कि मेरा ससुराल है। तो ससुराल के गांव का नाम है कोड़ा फेडी। फेडी तो जहां मैं रहती हूँ वो है फेडी, और उधर साइड है पाली साइड है कोड़ा। और यहीं से जाते हैं जैसे मोरगी और बमड़ती, बनचोरा के लिए भी यहीं से शायद शॉर्ट रोड कटती है। बमड़ती, बनचोरा और मोरगी, और ऊपर साइड बहुत सारे गांव है पर मुझे नाम नहीं पता, पर जितना भी मुझे नाम पता था उतना मैंने आपको बता दिया। तो मेरे ससुराल की नदी है बहुत दूर, और मतलब हमारे गांव से होगी शायद 3 किलोमीटर दूर। तो हम नदी में बहुत कम आते हैं, वैसे आते ही नहीं हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी तो शादी मतलब 1 साल होने को आया है मेरी शादी को, पर मैं 1 साल में सिर्फ एक बार ही नदी में आई थी शादी के दौरान। तो हम आए थे गाड़ी से, अगर हम पैदल आते तो पूरा दिन लग जाता, बहुत दूर है, ये दिख रहा होगा। हम आज आ रखे हैं नीचे, आज हम आ रखे हैं गाँव से नीचे, आज आए। तो जो ये ठीक सामने आपको ये हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, ये फेडी वालों के इसी मतलब जो हमारा गांव है वहाँ पे है सिर्फ उखड़ी, मतलब जहाँ पे सिर्फ हम भट्ट और गहत मतलब ऐसे दाल दूल बोते हैं। और जो ये पाली साइड दिख रहे होंगे आपको, वो है रोपाई वाले खेत। यहाँ पे होता है धान और गेहूँ। बस हमारे गांव में सिर्फ इधर ही साइड है कुछ रोपाई वाले खेत, और हमारे इधर साइड उखड़ी है, उखड़ बोल सकते तो आप, जहाँ पे रोपाई नहीं होती है ये। और इससे भी नीचे ये है, ये नीचे दिख रही होगी, ये है फेडी वाली नदी। और नीचे इससे भी नीचे है धरासू की नदी। तो वहाँ पे बोलते हैं मेरे ससुर जी, और बोलते हैं कि उधर साइड हमारे खेत थे। तो पहले टाइम पे क्या हुआ करता था कि वो मतलब सड़क नहीं थी। तो आज ही कल मतलब कुछ साल पहले ही, शायद 8-10 साल पहले बोल सकते हैं आप, 8-10 साल पहले आई होगी यहाँ पे रोड। और तब तो यहाँ पे शॉर्टकट हो गया है, मतलब ये खेत वालों के लिए। नहीं तो मतलब ये ऊपर दिख रहा होगा शायद आपको ये घर, ये कुछ ही घर दिख रहे होंगे आपको, वहाँ से आते थे लोग पैदल। और वहाँ अब तो रोड हो गई, रोड के आने के फ़ायदे, अब वहाँ तक लोग गाड़ी पे आते शायद और वहाँ पे जाते हैं। तो पहले टाइम पे जब हमारे खेत धरासू की नदी में होते थे, तो मेरे ससुर जी और जो भी वहाँ पे खेती करते होंगे तो अपने पीठ पे लाद के लेके जाते थे, जैसे धान गेहूँ, जैसे पराल घास वगैरह सब लेके जाते थे। तो आज के टाइम पे जो धरासू वाली नदी में हमारे खेत है, उनको तो हम वहाँ पे हम खेती नहीं करते। एक तो हो गया वहाँ पे दूर, और एक हो गए वो बंजर, और वहाँ पे होता भी नहीं शायद अब कुछ, क्योंकि मैं गई भी नहीं, बस मैंने सुना है। तो ये है हमारे खेत, और ये कुछ यहाँ का व्यू। और इधर साइड होता है चीड़ का जंगल। यहाँ पे देवदार के एक भी पेड़ नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे होता है चीड़ के जंगल। इधर तो कमी है इधर साइड, पर अगर नीचे साइड देखें आप तो वहाँ पे है बहुत सारे चीड़ के जंगल। और मतलब अक्टूबर नवंबर में ऐसी घास यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम हरियांस, गढ़वाली में बोलते हैं हरियांस, और आजकल ये है सूखी घास। पहले तो इससे बड़ी बड़ी घास थी, ये हमने काटी थी यहाँ से, और इधर ही हमने पेड़ पे लगा रखी हो। और अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे एकदम सूखा सूखा सा दिख रहा होगा। और सूखा सूखा इसलिए भी दिख रहा होगा क्योंकि इधर साइड एक तो बारिश बहुत कम होती है। जो हमने साग सब्जी वगैरह
साग सब्जी बोई थी हमने, वो जमी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तो पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। यहाँ पे पानी बहुत कम आता है जो, और यहाँ पे नदी भी देख सकते हैं आप, नदी में भी थोड़ा सा पानी है। और हम क्या करते हैं, जो अपने गांव में हम खाते हैं और हैंडपम्प का पानी, और पानी हम जब पानी आता है तो हमने बहुत सारे जैसे ड्रम टंकी वगैरह उसमें हमने स्टोर करा रहता है पानी, तो हम खाते हैं 10-15 दिनों का पानी, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा तरास है यार यहाँ पे पानी का। इधर साइड होता है इसी चीज़ का जंगल, ये है करुंदा, और इस पे होते हैं छोटे छोटे दाने, होते हैं इस पे छोटे छोटे से दाने, और उनको खाते भी हैं। एक जंगल तो इसी का है, पर वहाँ के लिए बोलते हैं करुंदिया। तो ये है आंवला का पेड़, उनकी आवाज़ सुनाई देंगे। ये है आंवला का पेड़, और इससे निकालेंगे हम आंवला, ये आंवला, और इसका बनाएंगे हम अचार और मुरब्बा। इसमें कुछ ख़राब आंवले भी, इसको हम फेंकेंगे क्योंकि यूज़ लायक नहीं है। जो इसमें यूज़ लायक आंवले होंगे उसको डालेंगे हम थैले में, और घर में बनाएंगे हम इसका अचार। अचार भी बनाएंगे, कुछ हमने बनाया था वो हमने खा के ख़त्म भी कर लिया है, और अभी हम लेके जाएंगे। तो हमने घर में बना रखा है आंवला का मुरब्बा, तो 2-4 दिन पहले ही बनाया था, अब वो खाने लायक हो गया शायद, अब 1-2 दिन में हम उसे खाएंगे भी, और फिर से बनाएंगे हम इसका अचार भी और मुरब्बा। आप देख सकते हैं ये इतने बड़े बड़े आंवला। पहले तो हमने 5 किलो अचार बनाया था आंवला, पिलखी, गुरियाल का, वो हमने खा के ख़त्म भी कर लिया, और फिर से लेके जाएंगे तो बनाएंगे। बनाने का प्रोसेस आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो तब तक के लिए बने रहें। तो जब हम जंगल जाते हैं, या मैं हूँ या कोई और है, तो जब जंगल जाते हैं तो हम ड्रेस दूसरी पहनते हैं, क्योंकि हमने 1-2 ड्रेस ऐसी करी रहती, मतलब 1-2 जोड़ी कपड़े हमने सिर्फ जंगल के लिए रखे रहते हैं। क्योंकि अगर हम जंगल में नए कपड़े पहन के आएंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे कांटे कोटे और कपड़े फटने का भी डर रहता है, और कुछ दाग ऐसे होते हैं कि एकदम से, कुछ दाग ऐसे होते हैं कि एकदम से वो मतलब जाते ही नहीं, हमेशा के लिए वो दाग पड़े रहते हैं, जब तक कपड़ा फटा नहीं तब तक वो दाग उसी में रहते हैं। तो हमने क्या करा रहता है कि मतलब 2 जोड़ी कपड़े, एक या 2 जोड़ी कपड़े, मैंने तो रखे हैं 2 जोड़ी कपड़े सिर्फ जंगल के लिए। जब जंगल जाती हूँ तो वैसे तो मैं बहुत कम जाती हूँ, पर अचानक से चली भी गई तो मैं वो कपड़े पहन के जाती हूँ। तो ये शर्ट आपने देखा होगा किसी भी ब्लॉग में, जो पहाड़ से रिलेटेड कोई ब्लॉग बनाता होगा, तो ये शर्ट आपने देखी होगी, मतलब शर्ट उन्होंने पहनी रहती। तो शर्ट हमने इसलिए पहनी रहती है कि जैसे बाय चांस हमने घर के ही कपड़े ला दिए जंगल में, तो ये शर्ट क्या होती है, शर्ट हमने रखी रहती है, मतलब एक शर्ट हमने रखी रहती है पर्सनली, एक लोग के लिए हमने एक शर्ट रखी रहती है। जैसे कुछ उठा जाए, जैसे लकड़ी लाते हैं, घास लाते हैं, हाँ, तो जैसे लकड़ी या घास लाते हैं तो उसके मैंने बताया कि दाग पड़ते हैं, तो शर्ट पहनते हैं तो बाहर से लगेंगे सिर्फ शर्ट पे ही दाग, और कपड़े पे नहीं लगते हैं। तो शर्ट हम इसलिए पहनते हैं, और जूते हम, और जब हम जंगल आते हैं तो जूते पहनते हैं, क्योंकि मैंने बताया इधर साइड होते हैं बहुत सारे कांटे, जिसका नाम मैंने बताया करुंदा। क्योंकि मेरे माँ के साइड तो नहीं होता, ससुराल साइड होता, भयंकर खतरनाक कांटे होते इधर। तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए पहने रहते जूते। और ये है डांठुली, मतलब बोलते से टाल कुड़ी भी बोलते हैं, और मतलब गढ़वाली में कहीं कहीं से साफा, टाल कुड़ी, डांठुली, हम तो डांठुली बोलते हैं, पर मेरे ससुराल साइड बोलते हैं इसको टाल कुड़ी। टाल कुड़ी हमने इसलिए पहना रहता है, जैसे हमारे बाल खुले रहते हैं, तो जैसे घास घूस निकाल दे, ऊपर से कांटा गिर गया तो एकदम से हमारे सर में लगेगा, हमारे सर में चुभेगा। तो जब हमने ये टाल कुड़ी या सांपा पहना रहता है तो मतलब इससे हमारी सेफ्टी होती है सर की, और कबाड़ कुबाड़ एकदम से हमारे सर के ऊपर नहीं आता है। और ये टाल कुड़ी क्या है कि गढ़वाली लोगों का ये पहनाव होता है, जैसे धोती, पठेड़ू को पागड़ू भी बोलते हैं, जैसा वो है पहाड़ी पहनाव, तो ये है टाल कुड़ी भी हमारा पहाड़ी पहनाव है।
मोटिव ये है कि मैं अपना पहाड़ का स्ट्रगल बता सकूं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना पहाड़ स्वर्ग है, उत्तराखंड स्वर्ग है, तो स्वर्ग के साथ साथ भी जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो उन लोगों का स्ट्रगल, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि हम अपना स्ट्रगल आप लोगों को बताएं कि हम किस तरीके से अपना खान पान, अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो ये घास दिख रहा होगा पर इस पे कीड़े, तो इसको बोलते, क्या बोलते इसको, सांदड़। तो हमारे साइड जो मेरे ससुराल साइड है, यहाँ पे होता है सांदड़, तुंगलू और ठीक है, मतलब जो मेन घास होता है, जो यहाँ पे चारा होता है, ये होता है सांदड़। ये है सांदड़, क्योंकि जो मेरे ससुराल साइड है ना, तो ज़्यादा यही होता है, सांदड़ साइड यही होता है सांदड़। तो हम इसी को लेके जाते हैं अपने गाय भैंस के लिए। और लकड़ी हम किसकी यूज़ करते हैं, तुंगला में दिखाऊंगी, उधर चलो इधर है। और यहाँ पे हम जैसे हम लकड़ी लोकड़ी, तो यहाँ पे लकड़ी हम जैसे चीड़ की, तुंगला, अब मुझे नाम नहीं पता, पर हम यूज़ करते हैं। ये है तुंगला। जैसे बहुत सारे गांव में, जैसे मेरे माई के साइड भी क्या करते हैं, जैसे चीड़ है ना, दिख रहा होगा आपको, ये चीड़, तो जो इसके ये अभी हरे हरे दिख रहे होंगे, जब ये झड़ते हैं कहीं कहीं से सोतर, तोल्टा, पीटू भी बोलते हैं, तो वो हम क्या करते हैं अपने गाय भैंस के नीचे बिछाने के लिए लेके जाते हैं। पर मेरे ससुराल साइड क्या है, पर हम वो सोतर पीटू तो मतलब नहीं, कम लेके जाते हैं, कम क्या हम लाते ही नहीं उसे। तो हम क्या करते हैं अपने गाय भैंस के बिछाने के लिए इसे यूज़ करते हैं, तो इसे बोलते हैं तुंगला। और हम क्या करते हैं, इसे बिछाने का काम भी करते हैं, और जैसे झाड़ू, जैसे अपने आंगन में सफाई करने का काम भी करते हैं। तो इससे हम इसलिए करते हैं, इससे जल्दी हो जाता है। और जैसे हम सींग झाड़ू से करेंगे तो सींग झाड़ू में लगेगा हमें बहुत ज़्यादा टाइम, तो इसीलिए हम जैसे बिछाने के लिए लेके आते हैं ना, तो दो तीन इसकी कली निकाल के, ठीक है, जिसे हम बिछाने के लिए लेके आते हैं ना इसे, तो हम क्या करते हैं 2-3 टहनी उठाई और इससे हम अपना आंगन भी साफ करते हैं। तो हम गाय भैंस को बिछाने के लिए करते हैं इसे तुंगले को यूज़। तो इसे कहते हैं गाइस, हमारे इधर तुंगला कहते हैं, पर आप लोगों की साइड मुझे नहीं पता, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको आपके साइड क्या बोलते हैं। गाइस वहाँ से निपट के आ चुके हैं, अभी जाएंगे हम दूसरी जगह। तो ये हमारी नदी है ना, हाँ वहाँ से close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. घास का भारी, और घास के बाहर लगा रहे, तो हम काटेंगे थोड़ा सा भीमल, क्योंकि जो हमारा भैंस है जब उसको कुछ देते खाने को तभी वो जाके दूध देता है, नहीं तो वो दूध नहीं देता है। तो अभी काटेंगे हम भीमल। मेरे हस्बैंड गए ऊपर पेड़ पे, तो वो काटेंगे भीमल, काट रहे हैं भीमल। तो मेरे को अभी ये इकट्ठी करनी है, और तो इकट्ठी करने के बाद इसको बांधेंगे और फिर लेके जाएंगे इसको घर। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि आज तक गई है भयंकर ज़्यादा थक, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई, क्योंकि मैं कभी आई नहीं, तो आज आई हूँ फर्स्ट टाइम।
तो थक भी लग चुकी है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप आप लोग ये ब्लॉग पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो आपका एक कमेंट है वही मेरा मोटिवेशन है, उसी से मैं मोटिवेट होंगी और मैं आगे वीडियो डालूँगी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।